ठीक है, खैरियत से हैं। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर को लेके। एमएस वर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका था। एमएस एक्सेल में हमने आपको इंट्रो भी दे दिया था, इंट्रोडक्शन दे दिया था एमएस एक्सेल है क्या और वो वर्क कैसे करता है। तो आज का हमारा लेक्चर है एमएस एक्सेल में पहला लेक्चर है हमारा। वैसे बेसिकली हमारा 2 लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है, मगर पहला हमारा इंट्रोडक्शन का था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन से रिलेटेड आपने एमएस वर्ड में कर चुके हैं काफ़ी कुछ, इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, तो इसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। हम होम पे आते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। और होम में हमारे पास पेस्ट है। पेस्ट आपको पता है, किसी भी चीज़ को कॉपी या कट करके हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। कट कंट्रोल एक्स के साथ, इसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से भी कॉपी है। फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट पेंटर है क्या बेसिकली। सपोज हम यहाँ पे किसी भी सेल को कलर देते हैं। इससे पहले हम आपको बताते चलें, हमने पहले लेक्चर में एमएस एक्सेल में आपको बताया था कि एक्सेल जो है ये कॉलम, रो और सेल का मजमुआ है। तो ये जो ए बी सी डी आ रहा है ये कॉलम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 ये जो आ रही है नंबरिंग, ये रोज हैं आपकी। ठीक है जी। तो ये ए बी सी ये ऐसे सिलेक्शन होती है ऊपर से नीचे, और लेफ्ट टू राइट ये रोज हैं आपकी। ठीक है, चलिए अब फॉर्मेट पेंटर पे आते हैं। यहाँ पे सपोज मैं इसको कलर देता हूँ कोई भी। ठीक है जी। फॉर्मेट पेंटर का फंक्शन क्या है। फॉर्मेट पेंटर का फंक्शन ये है कि ये मेरे पास ये ब्लैंक है, एक सेल्स है, रो है, कॉलम है, आप कुछ भी इसको ले सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा रो है या सेल है या कॉलम है, इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो वाली यहाँ पे अप्लाई हो। ठीक है जी। तो अब मेरे पास यहाँ पे ब्लैक है, मतलब आप देख रहे हैं ब्लैंक फॉर्मेटिंग है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, ब्लैंक सेल है। तो मैं फॉर्मेटिंग यहाँ पे क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पे सिलेक्शन करूंगा और यहाँ से ये मैं सभी को सिलेक्ट कर दूंगा। तो ये मेरी फॉर्मेटिंग जो थी वो ये ब्लैंक वाली वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी। ये फॉर्मेट पेंटर का ये काम है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कैलिबरी लिखा आ रहा है, ये फॉन्ट थीम है, फॉन्ट स्टाइल्स हैं, ये वाले ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं वर्ड में। उसके बाद जो है यहाँ पे फॉन्ट साइज अगर बनाना चाह रहे हैं ये भी हम कर चुके हैं वर्ड में। बोल्ड, अंडरलाइन, अंडरलाइन, इटालिक, ये सब कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है कि हम जो है इसको बॉर्डर्स कैसे लगाएं। बॉटम बॉर्डर लगाना है, यहाँ से क्लिक करेंगे, टॉप, लेफ्ट बॉर्डर, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर लगाएंगे तो इस तरह का हमारा व्यू आ जाएगा। ठीक है जी। ये जितनी भी लाइनिंग है ये वाली प्रिंटेबल नहीं है। ये जितनी लाइनिंग आपको नजर तो आ रही है, मगर जब प्रिंट करेंगे तो इसमें ये लाइनिंग नजर नहीं आएगी। प्रिंट में आपको सिर्फ ये वाली लाइनिंग नजर आएगी, ये पोर्शन नजर आएगा प्रिंट में। ठीक है जी। और उसके बाद अगर इसको फिल करना चाह रहे हैं जैसे वर्ड में हमने किया था, यहाँ से हम कलर दे सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट बढ़ा सकते हैं जैसे कि। ठीक है जी। ये हम इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो है ये टॉप सॉरी बॉटम राइट आ रहा है, ये 5 लिखा आ रहा है। बॉटम, बॉटम कहते हैं नीचे को, राइट सीधे हाथ की तरफ। ठीक है जी। तो ये बॉटम राइट लिखा आ रहा है, हम चाह रहे हैं ये टॉप लेफ्ट चला जाए, टॉप राइट चला गया इसके साथ। टॉप राइट सेंटर करना चाह रहे हैं इसके साथ सेंटर हो जाएगा। अगर डाउन करना चाह रहे हैं तो इसके साथ डाउन हो जाएगा, वापस अपनी इस पोजीशन पे आ जाएगा। हम चाह रहे हैं ये पूरे इसके सेंटर में आए, तो इसके लिए हम पहले ये सिलेक्शन करेंगे, इसको सेंटर करेंगे, फिर ये सिलेक्शन, तो ये पूरे सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, ये सेंटर में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। ठीक है जी। हम इस टेक्स्ट को अगर हम फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ शेप्स हैं हमारे पास, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एंगल क्लॉकवाइज करेंगे तो ये इस टाइप की शेप आ जाएगी। ठीक है जी। अगर एंगल क्लॉकवाइज करते हैं, वो पहली काउंटर थी, ये क्लॉकवाइज है, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगी। इसी तरह वर्टिकल टेक्स्ट में ये टॉप से बॉटम, रोटेट टेक्स्ट अप ये इस तरह आ जाएगा, फिर जी रोटेट टेक्स्ट डाउन ये इस तरह आ जाएगा। सही है। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट अगर करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास बॉक्स एक ओपन होगा। इस बॉक्स में हमारे पास नंबरिंग आ जाती है, इसमें नंबरिंग है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक टेक्स्ट, स्पेशल, कस्टम, इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं, हम साथ साथ आके डिस्कस करते चलेंगे इसको।
ठीक है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे अपने अलाइनमेंट में जाना है, इसको रैप टेक्स्ट करना है। रैप टेक्स्ट का फंक्शन क्या है, हम आगे जाके चलते हैं इसको। जी नेक्स्ट है इसको टैबिंग का, टैब देना चाह रहे हैं तो ये आपकी टैब इससे आ जाएगी, बैक टैब इसके साथ चली जाएगी। ठीक है जी। हमारे पास नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट। एक्सेल में हम कुछ भी लिखते हैं, सपोज ये मैं कुछ भी लिखता हूँ, ये मेरी लाइन से सेल से बाहर जा रहा है, मैं चाहता हूँ ये कंजस्टेड हो जाए, मेरी लाइन के दरमियान फिक्स हो जाए, मेरे सेल में जो है वो इसको बांध दिया जाए, जिसको आप कंजस्टेड कहते हैं। मेरे सेल के दरमियान में ये रहे, सेल के बाहर ना जाए, तो इसके लिए हम रैप टेक्स्ट के कमांड अप्लाई करते हैं। रैप टेक्स्ट इस पे क्लिक करेंगे सिलेक्शन के बाद तो ये इस तरह हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन है इसकी, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, अलाइनमेंट में आएंगे और यहाँ पे ये रैप टेक्स्ट है, इसको ओके करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, आपका फिक्स हो जाएगा। नीचे आगे है मर्ज एंड सेंटर। मैं चाह रहा हूँ ये मेरी जो लाइन है, ये मेरा सेल है, ये आगे 5 to 6 कॉलम्स में, सेल्स में ये मर्ज हो जाए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं और 5 कॉलम में ये वाला मेरा सेल जो है ये मर्ज। जी तो अब हम इसे मर्ज करते हैं। मर्ज करने के लिए हमारी सिलेक्शन ज़रूरी है, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ये लास्ट कॉलम तक हमारी सिलेक्शन जाएगी। सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये 5 to 6 कॉलम में हमारा ये टेक्स्ट मर्ज हो जाएगा और सेंट्रलाइज्ड भी हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली ऑप्शन जर्नल। अभी हमारे पास जर्नल ही है। सपोज हम यहाँ पे 10 का फिगर लेते हैं, जर्नल में हम इसको नंबरिंग का स्टाइल देना चाह रहे हैं तो इस तरह आ जाएगा। ठीक है जी। करेंसी देना चाह रहे हैं तो ये करेंसी साथ ऐड हो जाएगी। अकाउंटिंग में आना चाह रहे हैं, अकाउंटिंग में आ जाएगी। शॉर्ट डेट देना चाह रहे हैं तो इस तरह शॉर्ट डेट आ जाएगी। जो भी हम यहाँ पे दे सिलेक्शन करेंगे, हमारा ये फॉर्मेट उसी टाइप में ढल जाएगा, उसी टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो थी इसकी ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डॉलर साइन की देना चाह रहे हैं, इंग्लिश देना चाह रहे हैं, यूके देना चाह रहे हैं, यूएस देना चाह रहे हैं या यूरो देना चाह रहे हैं। ये 10 को हम यूरो करते हैं तो ये 10 यूरोज बन जाएंगे। ठीक है। इसी तरह परसेंटेज बनाना चाह रहे हैं तो ये परसेंटेज बन जाएगी। कॉमा देना चाह रहे हैं तो इस तरह आ जाएगा। ये आगे इसकी मजीद अगर इसको आप डेसिमल में लेना चाह रहे हैं तो ये डेसिमल में आ जाएगा, ये कम हो जाएगा, इससे इंक्रीज हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये ऑप्शन थी। नेक्स्ट है स्टाइल की ऑप्शन। ठीक है। ये हमारे पास स्टाइल्स हैं मुख्तलिफ। जी तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। कंडीशनल फॉर्मेट में हाईलाइट्स है, रूल्स हैं इसमें, ये हम आगे नेक्स्ट ये फार्मूलेज हैं इसमें छोटे छोटे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप आते हैं डाटा बार्स में। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी डाटा बार हम सेलेक्ट करेंगे उस तरह का हमारी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। इसी तरह कलर स्केल में आते हैं, जो भी जिस पे भी क्लिक करेंगे उस तरह हमारी कलर सेटिंग हो जाएगी। अगर आइकन्स लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे स्टाइल देना चाह रहे हैं तो ये आपके यहाँ पे आइकन स्टाइल, यहाँ से ऊपर है सिलेक्शन करके हम डिलीट भी कर सकते हैं। आइकन स्टाइल पे आते हैं, यहाँ पे इसलिए लेके आए कि आपको वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, उसके लिए सिलेक्शन ज़रूरी है। सिलेक्शन करें, फॉर्मेट सेल में जाएं, आइकन स्टाइल पे जाए, ये देखें यहाँ पे आपके साथ साथ इसके आइकन्स नज़र आ रहे हैं। आप कोई भी आइकन जो है अपनी मर्जी का एडजस्ट कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है जी। तो ये थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट एज टेबल, इसको भी अगर हम टेबल में अपनी मर्जी का टेबल सेट करना चाह रहे हैं तो ये हम कोई भी सिलेक्शन दे सकते हैं। ओके। ठीक है। ये हम अपनी मर्जी का यहाँ पे ले जाएंगे, जो हम टेबल फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे ये उस टाइप का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम वापस आते हैं। उसके बाद इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ये साथ साथ हम करते चलेंगे। ऑटो सम इसमें फार्मूला आता है ऑटो सम का। ठीक है जी। हम इसको ऑटो सम करना चाह रहे हैं। ऑटो सम फार्मूला है सम का, प्लस का फार्मूला है। प्लस कैसे करेंगे उसके लिए हम सिलेक्शन करते हैं, यहाँ से एक नीचे वाला कॉलम ब्लैंक भी सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करते हैं ऑटो सम पे तो ये 79 टोटल आ जाएगा हमारे पास, प्लस कर देगा सभी को। ठीक है जी। तो ये ऑटो सम का फार्मूला है। इसी तरह फिलअप की ऑप्शन है हमारे पास नीचे। ये जो हमने लिखा है इसको डाउन फिल करना चाह रहे हैं, 17 लिखा था तो 17 को डाउन फिल कर देगा।
इसी तरह अगर हम इसको राइट के फिल करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिल पे क्लिक करेंगे, राइट पे ये हमारे पास क्योंकि फार्मूला लगा है इसलिए 0 आ जाएगा, फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट है तो हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट पे क्लिक करेंगे राइट हो जाएगा, अप पे क्लिक करेंगे तो अप हो जाएगा। क्लियर करना चाह रहे हैं तो क्लियर ऑल करेंगे तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पे ये इसकी ऑप्शन आती है 5 to 79। इसमें हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, दो ऑर्डर्स होते हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। असेंडिंग होता है A to Z, A B C D आखिर Z तक। इसी तरह डिसेंडिंग है Z to A, Z Y, इस तरह फिर चलता है A तक। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। हम ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी चल रहा है, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो इसमें आएगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सॉर्ट करते हैं, ओके। तो ये 17 हमारा ऊपर चला गया, उसके बाद 16 ऊपर चला गया, 15 चला गया, 12, मतलब नीचे वाला सारा पोर्शन उसने उठा के ऊपर कर दिया, Z वाला पोर्शन और A वाला पोर्शन नीचे आ गया। इसी तरह हम इसको अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं तो ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, इस पोजीशन में पहले था, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिल्टर की ऑप्शन, ठीक है जी। यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर का फंक्शन क्या है, फिल्टर में आपके पास अगर ज़्यादा मिकदार में या ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास डाटा है, सपोज आपके पास 15-20 हज़ार का डाटा है और उसमें आप सिर्फ देख रहे हैं कि असद नाम का या कोई भी किसी एक नाम का जो है वो ही आपको नज़र आए, वो इसी का रिकॉर्ड नज़र आए कि वो कितनी रोज पे है, कितने कॉलम्स हैं उसके और कितना डाटा है उसका, तो उसके लिए हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। फिल्टर अप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल खत्म कर देंगे। अब सपोज अगर 5000 के रिकॉर्ड में मैं सिर्फ वो वैल्यूज देखना चाह रहा हूँ जो सिर्फ एक से शुरू होती हैं, तो इस पर क्लिक करूंगा, ओके करूंगा तो ये एक वाली वैल्यूज मेरे सामने सारी शो हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं अगर फिल्टर के मैं 10 वैल्यू शो करना चाह रहा हूँ तो 10 पे क्लिक करूंगा तो 10 की एक वैल्यू है मेरे पास, तो ये आ जाएगी। फाइंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक वर्ड में रिप्लेस भी कर चुके हैं, गो टू भी कर चुके हैं, गो टू स्पेशल फार्मूलाज ये सारे हम आगे आगे साथ साथ करते रहेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं के तक था। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा और नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, हम हर तरह आपको गाइड करेंगे। हमारी टीम हर वक्त आपके लिए अवेलेबल है, आपको गाइड करने के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, आगे शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोगों को हमारे पहले लेक्चर्स में समझ आई होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। तो आज हम लेक्चर 3 लेके आए हैं MS एक्सेल का। तो उसमें MS एक्सेल में पहले देखते हैं, रिवीजन करते हैं। पहले हमने सबसे पहले लेक्चर में ऑफिस बटन किया था, ऑफिस बटन में ये चीज़ें सारी MS वर्ड में भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट है हमारे पास होम, होम का टैब हम लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा लेक्चर 3 है इंसर्ट का। इंसर्ट मेन्यू में आते हैं, ये दो टेबल जो हैं ये हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, आगे नेक्स्ट जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा हम इसमें डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं, हमारे पास है पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक करते हैं। ये MS वर्ड में भी यही ऑप्शन है, MS वर्ड में भी हम कर चुके हैं। पिक्चर पे क्लिक करते हैं जी, तो पिक्चर हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर में कहीं पे भी कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। हम डेस्कटॉप पे आते हैं, डेस्कटॉप पे हमारे पास ये पिक्चर है, तो ये हम पिक्चर अपने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। दूसरी ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट मेन्यू में क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं जी। क्लिप आर्ट में क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कंप्यूटर है, होम है, बिल्डिंग, आप कोई भी चीज़ अगर लेना चाह रहे हैं, जस्ट मैं होम लिखता हूँ, गो करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास होम के कुछ आइकन्स आ रहे हैं, इनमें से किसी को भी मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है जी। जो चाहूँ मैं ऐड कर सकता हूँ। ये सारे मेरे पास क्लिप आर्ट आ जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास शेप्स की। शेप्स में आप देख रहे हैं वर्ड में भी हमने ये ऑप्शन की है, इसमें मुख्तलिफ शेप्स आ रही हैं।
आप कोई भी शेप इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो ये इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इंसर्ट हो जाएगी शेप। और इसी तरह जो है नेक्स्ट हमारे पास है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में हम ये कोई भी जो है अपनी लिस्ट में से, आल में से लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल कोई भी ले सकते हैं। हम सपोज ये लेते हैं, इसको ओके करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह आ जाता है। इसमें हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी का जो हम चाहते हैं। ये किस्म का चार्ट भी है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन थी। आगे जी हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर और अदर चार्ट्स। ये चार्ट्स की ऑप्शन है। जब हम चार्ट के ऑप्शन पे आएंगे, शीट्स बनाएंगे, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। हाइपरलिंक हम वर्ड में कर चुके हैं। टेक्स्ट बॉक्स आती है, ये भी हम वर्ड में कर चुके हैं। हेडर एंड फुटर ये भी सेम जैसे वर्ड में हमने किया है वही चीज़ है। वर्ड आर्ट भी वही है जैसे हमने वर्ड आर्ट किया था। कोई भी टेक्स्ट देते हैं उसको हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं अपने स्टाइल में। तो ये वर्ड आर्ट की ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सिग्नेचर लाइन है। ये इसके लिए नेट ज़रूरी है, ये वैसे भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसकी हम अपोजिट दूसरी कमांड यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं जी, यहाँ पे बिटमैप इमेज पे आते हैं, ओके करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पेंट ओपन हो जाएगा। पेंट में ये मैं अपने साइन करना चाह रहा हूँ तो ये मेरे साइन, इसको क्लोज करता हूँ तो ये मेरे साइन यहाँ पे आ जाएंगे। इसको जहाँ पर जी मैं मूव कर सकता हूँ, ये मेरे डिजिटल सिग्नेचर होंगे। ठीक है जी। सिंबल एमएस वर्ड में हम कर चुके हैं। सिंबल कोई भी सिंबल ऐड करना चाह रहे हैं, कैसे ऐड करता है, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। सिंबल की जो है वो की भी असाइन कर सकते हैं, शॉर्टकट की। ये सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये तो था आज का हमारा इंसर्ट मेन्यू। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट हम इसमें आज कुछ फार्मूले अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, मगर इससे पहले रिमेंबर वन थिंग, एवरी फंक्शन एंड फार्मूला विल बी स्टार्ट विद इक्वल साइन। कोई भी फार्मूला है या फंक्शन है वो इक्वल साइन के साथ स्टार्ट होगा। इक्वल साइन के बगैर ना वो फार्मूला अप्लाई होगा और ना ही वो रिजल्ट देगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एडिशन का फार्मूला है, A10 प्लस B10। सबसे पहले A10 और B10 है क्या। A10 कॉलम आपको बताए गए थे, ये कॉलम्स हैं A B C ऊपर से नीचे, और लेफ्ट टू राइट 1 2 3 ये रोज हैं। ठीक है जी। A10 क्यों लोकेशन दी गई है, A10 प्लस B10, A कॉलम है और 10 नंबर इसकी रो है। इसी तरह B कॉलम है और 10 नंबर इसकी रो है। ठीक है जी। तो ये A10 और B10 लोकेशन इसलिए दी गई है, ये पाथ है सेल का, कॉलम का और रो का। ठीक है जी। A10 प्लस B10 ये एडिशन का फार्मूला है। इससे पहले साइन, इक्वल साइन लगाएंगे। इक्वल साइन हर फार्मूले और फंक्शन के से पहले लगाना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो अगर सब्सट्रैक्शन करना चाह रहे हैं A10 माइनस B10, मल्टीप्लिकेशन के लिए A10, इसको स्टेरिक का हम सिंबल कहते हैं, ये स्टेरिक का सिंबल है। B10 डिवीजन A10 स्लैश B10। ठीक है जी। आगे फंक्शंस हैं हमारे पास, कुछ काउंट का है, काउंट का A10, और ये कॉलन है सेंटर में A10 कॉलन। A12 एवरेज का है ये फंक्शन, परसेंटेज का ये फंक्शन है, सम का ये फंक्शन है, और ऑटो सम का हम अप्लाई करेंगे। चलिए जी वन बाय वन फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन का अप्लाई करते हैं, इक्वल साइन लगाते हैं। ठीक है जी। A10 हमने यहाँ से लिया, प्लस कीबोर्ड से प्रेस किया, और B10 यहाँ से लिया, एंटर प्रेस करेंगे तो ये दोनों का प्लस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सट्रैक्शन का, इक्वल साइन करते हैं जी, A10 माइनस B10 और इक्वल साइन करते हैं, ये -5 आ गया। अगर हम पहले B10 करते हैं और फिर A10 करते हैं तो ये माइनस नहीं आएगा, अकेला 5 आएगा, क्योंकि हमने छोटी अमाउंट में से बड़ी अमाउंट जो है वो माइनस की है, इसलिए माइनस में आ रही है अमाउंट, हमारी वैल्यू माइनस में आ रही है। तो आगे है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। मल्टी कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन A10। ठीक है, इक्वल साइन जरूरी है जी, A10 और इसके साथ है मल्टीप्लाई B10। ठीक है, 150 आ जाएगा ये आपका टोटल। इसी तरह डिवीजन करते हैं हम, इक्वल साइन जरूरी है, A10 डिवाइडेड बाय B10। ठीक है जी। तो ये उसकी परसेंटेज आ गई है आपके पास। अब नेक्स्ट हमारे पास है काउंट का पहला, इक्वल साइन काउंट
ब्रैकेट शुरू, और यहाँ से हम ये लोकेशन इसकी सारी देंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। 6, ये 6 क्या है? 6 हमारी ये कितनी रोज हैं उसको काउंट करके बताता है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 हमारी रोज हैं, उसको रोज को काउंट करेगा और वो बताएगा हमारी इस वक्त कितनी रोज हैं। 6 रोज काउंट की हैं इसने। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज का, इक्वल एवरेज ब्रैकेट शुरू, और ये पाथ हम ये वाला देंगे, ब्रैकेट बंद एंटर। तो ये सभी में से जो मिनिमम अमाउंट हमारे पास आ रही है, जो एवरेज अमाउंट हमारे पास आ रही है इन सब फिगर्स में से, सभी वैल्यूज में से, तो वो 28.83 है। तो ये हमारी जो है एवरेज अमाउंट है। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज का, इक्वल साइन लगाते हैं, ठीक है जी। 10 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 100, 66.6 आ रहा है, ठीक है जी। ये हमारी परसेंटेज आ गई है। अब हम क्या चाह रहे हैं, हमारे पास है सम का फार्मूला। नेक्स्ट सम का अप्लाई करते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट शुरू, उसमें सम में ये हम सारा लेंगे और ब्रैकेट बंद एंटर। 1 to 1 इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास, टोटल वैल्यूज इसको अगर प्लस करते हैं तो 1 to 1 आएगा, ठीक है जी। आगे हम जो है वो इसको ऑटो सम का करते हैं फार्मूला। ऑटो सम का फार्मूला क्या है, इसकी सिलेक्शन करते हैं हम सारी। सिलेक्शन करने के बाद नीचे जो एक डाउन एरो है, डाउन सेल है, उसको भी हम सिलेक्शन करते हैं साथ, और चलते हैं होम मेन्यू में। होम मेन्यू में हमने ये नहीं किया था ऑटो सम का, यहाँ पे करेंगे। ऑटो सम पे क्लिक करते हैं तो ये 1 to 1 आपका आ जाएगा। फार्मूला ये देख रहे हैं वही फार्मूला है, इक्वल सम A10 to A16, ठीक है जी। ये फार्मूला हो जाएगा इस तरह। तो ये फार्मूला आपने देखा, ये ऑटो सम का था फार्मूला, ओके जी। तो आज के लेक्चर में हमने आपको इंसर्ट मेन्यू करना सिखाया। इंसर्ट मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टैब्स हैं और क्या क्या कमांड्स हैं वो बताई। हमने कुछ फार्मूलेज भी बताया आपको और कुछ फंक्शंस भी। उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और नेक्स्ट फ्यूचर में आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। और खुद से अप्लाई करें, खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से ये कमांड्स और शॉर्टकट कीज और फार्मूले फंक्शंस अप्लाई नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बेहतर है खुद को परफेक्ट करें, प्रैक्टिस करें, जितनी हो सके जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्शन आएगी आपके काम में। तो नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है, खैरियत से हैं? उम्मीद है आपको हमारे पहले लेक्चर की काफ़ी कुछ समझ आई होगी और आपने अप्लाई भी किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप एक्सेल को समझ नहीं पाएंगे। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो अब तक हम 3 लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुके हैं MS एक्सेल के। आज हमारा चौथा लेक्चर है MS एक्सेल का। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। उससे पहले आप MS एक्सेल ओपन करें। ओपन करने के बाद इसमें आप देखें हमारे पास आज हम पेज लेआउट डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले कुछ फार्मूलेज और फंक्शंस हमने कल डिस्कस किए थे और उसमें जो रिमेनिंग है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऑटो सम तक हम कर चुके थे, एडिशन ये वाला पोर्शन हम कर चुके थे। इसी तरह यहाँ पे काउंट फंक्शन, सम, एवरेज, परसेंटेज और ऑटो सम ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। आज हमारे फंक्शन जो रिमेनिंग रहते हैं अपर, लोअर, मिनिमम, मैक्सिमम, लेंथ और कंकैशनेट, ठीक है जी। ये फंक्शंस है हमारे, हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अपर फंक्शन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अपर फंक्शन के लिए सपोज अगर हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी नाम, ठीक है, ये छोटे अल्फाज में है, छोटे वर्ड्स में है, स्मॉल वर्ड्स में है, तो इसको मैं अगर अपर वर्ड्स में करना चाह रहा हूँ, अपर लेवल पे करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए अपर का फार्मूला अप्लाई होता है। यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इक्वल साइन ज़रूरी है सभी से पहले, इक्वल साइन अप्लाई करते हैं। उसके बाद इसकी लोकेशन देते हैं, सॉरी, इक्वल साइन अप्लाई करते हैं, अपर लिखते हैं जी, अपर टाइप करते हैं, ब्रैकेट शुरू और लोकेशन देते हैं उसको
ब्रैकेट बंद, एंटर करते हैं तो हमारे पास कैपिटल में आ जाएगा। अब इसी कैपिटल को हम वापस लोअर में लेके आना चाह रहे हैं, तो ये पहला हमारा अपर का हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास लोअर का इक्वल लोअर ब्रैकेट शुरू, और ये हमारा पाथ है, ब्रैकेट बंद करते हैं। ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये हमारा असद जो है वो वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा, लोअर फॉर्म में। अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, तो ये असद हमारा लोअर फॉर्म में आ गया। तो ये तो था मिनिमम का और मैक्सिमम फार्मूला, ठीक है जी। आगे है लेंथ का फार्मूला। अब सपोज हम लेंथ चेक करना चाह रहे हैं, हमारे टेक्स्ट की लेंथ कितनी है, ठीक है जी। लेंथ चेक करने के लिए हम अप्लाई करते हैं इस पे इक्वल LEN ब्रैकेट शुरू, और इस पे अप्लाई करते हैं, ये पाथ है हमारा, ब्रैकेट बंद, ठीक है जी। तो ये 4 बता रहा है। 4 का फंक्शन ये है, 4 का मतलब ये है कि इसके 4 वर्ड्स हैं, 1 2 3 और 4, A1 S2 A3 और D4। तो ये लेंथ बताएगा हमारा ये वाला फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कनकैशनेट का फार्मूला। कनकैशनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अच्छे से समझ लें। अब सपोज मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे असद लिखा है और यहाँ पे लिखा है अली, ठीक है जी। असद और अली ये 2 कॉलम्स में है। मेरे पास डाटा इतना ह्यूज है और इतनी ज़्यादा मिकदार में है, इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है। सपोज यहाँ पे नहीं है, सपोज कह रहा हूँ, सपोज करें, फ़र्ज करें अगर मेरे पास डाटा इतना ज़्यादा है और मैं उस सभी डाटे को, वो जो लिखा हुआ है, जैसे कि ये सारा जो है ये सारा लोअर फॉर्म में लिखा है, तो ये उसको जो है मैं, और अपर फॉर्म में मिक्स है डाटा और 2 कॉलम्स में डाटा है, तो मैं उसको इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, यकजा करना चाह रहा हूँ, एक ही सेल में उसको लेके आना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या अप्लाई करूंगा, उसके लिए हम कनकैशनेट का फार्मूला अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते हैं जी, इक्वल कनकैशनेट, ठीक है जी, ब्रैकेट शुरू, फॉर्म मतलब पहला पाथ आपका, पहला कॉलम, उसका पाथ, कॉमा, कोटेशन, डबल कोटेशन, स्पेस, डबल कोटेशन, ठीक है। कोटेशन शुरू और कोटेशन बंद, ये कोटेशन इसको कहते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। तो ये कोटेशन है, कॉमा, पाथ 2, तो ये हमारे दूसरे लोकेशन आ जाएगी, दूसरे सेल का पाथ आ जाएगा। ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे तो ये हमारा फार्मूला, इसका क्या इफेक्ट होना चाहिए, इसका इफेक्ट तो बज़ाहिर ये होना चाहिए कि असद और अली दोनों एक ही कॉलम में आ जाएं, एक ही सेल में आ जाएं। एंटर करते हैं, ठीक है जी, ये असद अली एक ही कॉलम में आ जाएगा, एक ही सेल में आ जाएगा। तो ये हमारा कनकैशनेट का फार्मूला है। अगर 2 कॉलम्स को या 2 रोज को, 2 सेल्स को हम यकजा करना चाह रहे हैं तो कनकैशनेट का फार्मूला अप्लाई होगा। कंसोलिडेट करने के लिए भी यही यूज करते हैं, ठीक है जी। ये हमारे फंक्शन थे जो हमने आज डिस्कस किए। इसके बाद हम वापस आते हैं पेज लेआउट पे। तो पेज लेआउट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ये वर्ड में भी था, हमने बताया था वर्ड में भी आपको, ये पावर पॉइंट से रिलेटेड है, तो हम पावर पॉइंट में जब जाएंगे वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। मार्जिन हम वर्ड में कर चुके हैं, अगर किसी को नहीं समझ आए तो वर्ड की वीडियोस जो हैं वो चेक कर सकता है, लेक्चर देख सकता है, उसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ये सारी ऑप्शन आ सकती हैं और वहाँ से आप देख भी सकते हैं, वहाँ से समझ आ जाएगी आपको इनके फंक्शंस वगैरह। नेक्स्ट यहाँ पे न्यू आता है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया क्या है, ये जितना भी हमारा पोर्शन है ये इस वक्त हमारा जो है 2 से 3 पेजेस पे शो हो रहा है, ये वाला सारा यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर प्रिंट में लेके आते हैं तो 1 पेज पे नहीं आएगा, या 2 से 3 पेजेस में आएगा। देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है Ctrl+F, अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमें अभी सिलेक्शन की हुई है, इसलिए यहाँ पे एक पोर्शन में आ रहा है। जबकि हमारी सिलेक्शन करने के लिए, हम इसको प्रिंट एरिया में फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्शन करेंगे यहाँ तक और इसका प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया करेंगे, ठीक है जी। तो ये प्रिंट एरिया सेट करने से ये हमारा एक ही पोर्शन में आएगा, सपोज इस तरह। और अगर हम क्लियर कर देते हैं अपने इस प्रिंट एरिया को, ठीक है जी, तो ये जो है हमारा ज़्यादा पोर्शन पे भी जा सकता है, ज़्यादा पेजेस पे जा सकता है, मगर अभी डाटा हमारा सिर्फ एक पेज पे ही है, सही है।
तो ये पहला सेट प्रिंट एरिया है, दूसरा क्लियर प्रिंट एरिया है। पेज ब्रेक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वर्ड में। बैकग्राउंड अगर इसको लगाना है तो बैकग्राउंड लगाने के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पिक्चर आप कोई भी जो बैकग्राउंड में लगाना चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं। मैं ये लगाना चाह रहा हूँ, इंसर्ट करेंगे तो ये मेरी पिक्चर बैकग्राउंड पे आ जाएगी। ठीक है जी, वापस जाते हैं। प्रिंट टाइटल्स ये बहुत फेमस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करने वाला है। इसको हम डिटेल में ज़रा डिस्कस करते हैं और समझते हैं प्रिंट टाइटल है क्या बेसिकली। अभी हमारे पास कॉलम जो है ये एक आ रहा है, सपोज ये शीट में हमारे पास कॉलम की ये हेडिंग आ रही है। हम चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास 1000 पेजेस भी हैं और 1000 पेजेस पे हमें एक एक पेज पे ये वाली शीट का टाइटल टाइप ना करना पड़े। मतलब ये जो हमारे कॉलम का टाइटल है मेन पेज का, ये हमें टाइप ना करना पड़े, हमारी हर शीट पे ये टाइटल बार बार आए। उसके लिए हम प्रिंट टाइटल अप्लाई करते हैं, प्रिंट टाइटल पे अप्लाई करते हैं जी। ठीक है जी, यहाँ पे सबसे ऊपर पोर्शन आ रहा है प्रिंट एरिया का। प्रिंट एरिया का हम सेलेक्ट कर चुके हैं, प्रिंट टाइटल भी हम ले चुके हैं। यहाँ पे रोज टू रिपीट एट टॉप ये वाली ऑप्शन पे आपने जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने ये सिलेक्शन करनी है, वापस आएंगे और इसको ओके करेंगे। तो अगर हमारे पास ज़्यादा पेजेस हैं तो ये हर पेज पे यही वाली हेडिंग आएगी। ठीक है जी, ये वाली हेडिंग यहाँ पे आ गई है। अगर हम ज़्यादा पेज सपोज ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं ठीक है जी, अभी और ज़रूरत है हमें ऐड करने की, तो हम और ऐड करते हैं। इसको दोबारा कॉपी करते हैं। यहाँ से आप कॉपी करने का तरीका भी चेक कर सकते हैं। इसको दोबारा पेस्ट करते हैं, फिर अगेन पेस्ट करते हैं यहाँ पे फिर पेस्ट करते हैं। ठीक है जी, तो अब देखते हैं, अभी भी एक पेज में आ रहा है हमारा डाटा। ठीक है जी, हमारा दूसरे पेज पे आ गया। अब दूसरे पेज पे वो जो हेडिंग हमने ड्रॉप की थी रो शीट में जाके, वो यहाँ पे आनी चाहिए। चेक करते हैं आती है कि नहीं। क्योंकि पेज मार्जिन इसका बहुत कम है, पेज साइज, तो हम पेज साइज दोबारा से इसका देते हैं। सपोज ये वाली हमारी हेडिंग थी, इस पर अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिंट एरिया सिलेक्शन की हुई है। प्रिंट एरिया सिलेक्शन की है इसलिए यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे हम शीट को दोबारा किसी और शीट में लेके जाते हैं, इस कॉलम को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है जी, ये हमारी हेडिंग थी, अप्लाई करते हैं ये वाला दोबारा। यहाँ पे रोज पे आप आएंगे, रोज टू रिपीट एट टॉप, इसके बाद देंगे, वापस यहाँ पे आएंगे और ओके करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं एक से ज़्यादा पेजेस ऐड करना चाह रहा हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं जी। तो ये पहली लाइन पे, मतलब पहले पेज पे हमारी ये हेडिंग आ गई। तो ये है हमारा दूसरा पेज, ये नीचे आप देख रहे हैं दूसरा 2 of 5 दूसरा पेज है। ये हमारा चौथा पेज है। ठीक है, ये हमारा पांचवा पेज है। पांचवें पे भी ये हेडिंग आ रही है। ये हेडिंग जितने पेजेस में हुए, अगर 1000 पेजेस भी हैं तो ये 1000 पेजेस पे आएगी। ठीक है जी, ये तो हमारा प्रिंट टाइटल्स हो गया। पेज विड्थ अगर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, पेज विड्थ सेट करने के लिए हम इसको ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं और पेज वन भी ले सकते हैं। अभी हमने पेज वन पे इसकी विड्थ सेट की है, अगर आपने डिफ़ॉल्ट इसकी ऑटो पे करनी है। ठीक है जी, अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जितना टेक्स्ट है ये हमारा चले जाए राइट की तरफ, और या राइट वाला हमारा लेफ्ट वाला राइट की तरफ चला जाए और राइट वाला हमारा लेफ्ट की तरफ चला जाए। तो उसके लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं शीट राइट टू लेफ्ट। ठीक है जी, ये हमारा राइट वाला टेक्स्ट वो लेफ्ट पे आ गया और लेफ्ट वाला टेक्स्ट हमारा राइट पे चला गया। ओके, तो ये तो हाँ था। ग्रिड लाइंस व्यू लेना चाह रहे हैं तो ये व्यू बार पे आ जाएगी। प्रिंट
अगर करना चाह रहे हैं तो ये प्रिंट पे आ जाएगा। ये सारे टिक्स हैं, अगर आप करना चाह रहे हैं चेक इनको कर लें, अगर ना भी करें तो ये इतना इफेक्ट नहीं देंगे यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन ये साथ साथ जब हम करेंगे फ्रीज पैन की तरफ आएंगे तो हम सिलेक्शन पैन पे आएंगे। अलाइनमेंट जो है वो क्या है, अलाइनमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, जो जो हम अलाइनमेंट लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। ये हाइड है इसलिए क्योंकि हमने अलाइनमेंट अभी सेट नहीं करनी, हमारी अलाइनमेंट ऑलरेडी सेट है। ठीक है जी। तो ये हमारा पेज लेआउट की ऑप्शन था। पेज लेआउट का मेन्यू आज हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम फार्मूलाज पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट को जो हमारा फार्मूला है, नेक्स्ट हमारा लेक्चर वो फार्मूलाज पे चलेगा। उसके बाद हम डाटा करेंगे, रिव्यू करेंगे और व्यू करेंगे। ठीक है जी। फार्मूला कल डिस्कस करते हैं और कल इस पे लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ आई होगी, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस करते रहें। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एमएस एक्सेल में, तो प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस लाजमी करें। बिना प्रैक्टिस के आपको समझ आना मुश्किल है। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? ठीक है, खैरियत से हैं? लेक्चर्स की समझ आ रही है सबको? तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। इससे पहले हम जो है वो एक्सेल में होम, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट, ये तीन ऑप्शंस कर चुके हैं, तीन मेन्यू कर चुके हैं। आज हम फार्मूला जो है मेन्यू वो करेंगे। और अगर किसी ने हमारे पहले लेक्चर्स नहीं देखे और वो नहीं समझे तो फार्मूलाज वाला मेन्यू करने से पहले वो तीनों लेक्चर्स देखें, समझें और प्रैक्टिस करें, तभी आपको ये वाला नेक्स्ट मेन्यू समझ आएगा। ठीक है जी। तो फार्मूलाज अप्लाई करने से पहले एमएस एक्सेल ओपन कर लें अगर नहीं किया तो। एमएस एक्सेल ओपन करने के बाद आप यहाँ पे फार्मूलाज की टैब पे आएँ। सबसे पहले हैं इंसर्ट फंक्शन की टैब आती है। इंसर्ट फंक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इंसर्ट फंक्शन में ये सारे फार्मूलेज आ जाते हैं, फंक्शंस आ जाते हैं जो हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है जी। ऑटो सम का फार्मूला हम पहले अप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा हम जो रिसेंटली यूज फार्मूले हैं वो करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इस वक्त हमारे जो रिसेंटली यूज फार्मूले हैं उनमें हाइपरलिंक, सम हम कर चुके हैं। एब हाइपरलिंक का रहता है वो आज डिस्कस करते हैं। एवरेज का भी कर चुके हैं, इफ कर चुके हैं, काउंट, मैक्स, सम, इफ, और ये वाले दो तीन रहते हैं। ठीक है जी। साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे, साथ साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। हाइपरलिंक बेसिकली है क्या? हाइपरलिंक हमने वर्ड में पढ़ा था, लिंक करने के लिए। ठीक है। हाइपरलिंक का फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। यहाँ पे क्लिक करने के साथ यहाँ पे क्लिक करते हैं, हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं जी। हाइपरलिंक करने के बाद यहाँ पे हमने लिंक की लोकेशन देनी है। सपोज मैं 5 को इसकी लोकेशन दे देता हूँ, फ्रेंडली नेम यहाँ पे मैं यूट्यूब कर देता हूँ, youtube.com। ओके। तो ये जी इस पे मेरा लिंक लग गया है, ये वाला यूट्यूब का। ओके। ये तो था हाइपरलिंक का फार्मूला। तो इसी तरह आगे फाइनेंशियल के फार्मूले हैं। फाइनेंशियल के अगर फाइनेंस का काम करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल कोई स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से फार्मूले आपको मिल सकते हैं, फंक्शंस मिल सकते हैं। अगर आप लॉजिकल देखना चाह रहे हैं फंक्शंस, तो लॉजिकल ये फंक्शंस हैं एंड, फॉल्स, इफ एरर, नॉट, आर, ट्रू। ट्रू और फॉल्स का फंक्शन हम करेंगे अभी। उसके लिए जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में अप्लाई करेंगे उसको, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे करना है। टेक्स्ट में कौन कौन से फंक्शन आ जाते हैं, चार, क्लीन, कोड, ये वाले फंक्शन आ जाते हैं। रिप्लेस का आ जाता है, राइट का, सर्च का, सब्स्टिट्यूट का, अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू, ये सारे टेक्स्ट फॉर्मेट में आते हैं। अगर डेट एंड टाइम के फंक्शंस अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आएंगे। लुकअप रेफरेंसेस अगर ऐड करना चाह रहे हैं फंक्शंस के साथ तो यहाँ पे आएंगे। मैथ एंड ट्रिगर के अगर हम फार्मूला या फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आएंगे। मोर फंक्शंस में आपके पास स्टैटिक्स आ जाती हैं, इंजीनियरिंग के आ जाते हैं फंक्शंस, क्यूब के आ जाते हैं और इंफॉर्मेशन के फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन नेम। फंक्शन को, ये फंक्शन हमने लिखा है तो इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। इसको अपनी तरफ से, जैसे हमने वर्ड में पढ़ा था शॉर्टकट की लगाने के लिए, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं इसकी, फार्मूले की। फार्मूले पे अप्लाई करें, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डिफाइन नेम में जाएं, डिफाइन नेम करें इसको। सपोज मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ UYT। ठीक है जी। ओके करते हैं। अब यहाँ पे कहीं पे भी अगर मैं फार्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करके
यूज फार्मूला पे क्लिक करूंगा, UYT वाला अप्लाई करूंगा तो जस्ट एंटर करूंगा, ये मेरा वही सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दोबारा मुझे फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन अगर करना चाह रहे हैं, टॉप करना चाह रहे हैं, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो, या कोई भी सिलेक्शन आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। वैसे हम मैनुअल पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मैनुअल करें। ट्रेस प्रीसेडेंट्स, ट्रेस प्रीसेडेंट्स क्या है? ट्रेस प्रीसेडेंट्स फार्मूले की आपके लोकेशन बताता है। करते हैं अप्लाई, ट्रेस प्रीसेडेंट पे क्लिक करते हैं तो ये बता रहा है कि इन दोनों पे फार्मूला लगा है, उसका रिजल्ट ये आया है। ठीक है जी। इसी तरह ट्रेस डिपेंडेंट्स पे अप्लाई करते हैं। ट्रेस डिपेंडेंट्स पे यहाँ पे इसको सर्च करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं तो ये बता रहा है कि यहाँ पे फार्मूला ऐसे अप्लाई हुआ है। ठीक है जी। रिमूव एरोज अगर करेंगे तो ये सारे रिमूव हो जाएंगे एरो। शो फार्मूलाज के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे जितने भी फार्मूलाज लगे हैं वो सारी पूरी शीट के वो शो होने शुरू हो जाएंगे। कौन कौन सी शीट पे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा फार्मूला लगा है वो सारे शो हो जाएंगे। एरर चेकिंग अगर करना चाह रहे हैं फार्मूले से रिलेटेड या किसी भी, तो यहाँ पे हम एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे तो वो हमें बड़ा बता रहा है, अगर एरर हुआ तो वो शो कर देगा, अदरवाइज ये मैसेज आएगा द एरर चेक इज कंप्लीट फॉर द इंटायर शीट। ओके। इवेलुएट फार्मूला अगर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फार्मूला हम खुद से भी इवेलुएट कर सकते हैं, जैसे शॉर्टकट की बनाई थी वैसे इवेलुएट कर सकते हैं। वॉच विंडो, अगर विंडो वॉच करना चाह रहे हैं, हमारी विंडो ऑलरेडी वॉच हो रही है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कैलकुलेशन के हैं, कैलकुलेट नाउ के हैं, ये हम फार्मूले से अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो आज हमारा फार्मूलेस की टैब भी कंप्लीट हो गई है, फंक्शंस भी हम कर चुके हैं, फार्मूले भी कर चुके हैं, साथ साथ अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हम अपना लेक्चर डाटा पे रिकॉर्ड करवाएंगे और डाटा वाला शेयर करेंगे। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप एक्सेल समझ नहीं पाएंगे। फार्मूलाज की प्रैक्टिस करते रहें, फंक्शंस की करते रहें प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब तक परफेक्शन नहीं आएगी आपकी प्रैक्टिस करते रहें। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दें, अपने अल्लाह निगहबान। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है, खैरियत से हैं? तो आज हम एक नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आपको बाकी लेक्चर्स की समझ आती रही होगी, मगर प्रैक्टिस करते रहें, बिना प्रैक्टिस के आप एक्सेल को सही समझ पाएंगे, ये बात मैं बार बार कहता हूँ। जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, एक्सेल को समझने के लिए प्रैक्टिस बार बार करना बहुत ज़रूरी है। तो जी शुरू करते हैं। MX एक्सेल ओपन कर लें, अगर आपने अभी तक MX एक्सेल ओपन नहीं किया तो एक्सेल ओपन कर लें। एक्सेल ओपन करने के बाद हम इंसर्ट, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, ये सारी टैब्स कर चुके हैं, मेन्यू कर चुके हैं ये सारा। आज का हमारा है मेन्यू है डाटा का। डाटा में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास फ्रॉम एक्सेस है। एक्सेस भी एक एक्सेल की तरह एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें से आप डाटा जो है एक्सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे करते हैं, अब क्लिक करते हैं तो एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास वो पूछ रहा है मैसेज बॉक्स में कि अगर हमारे पास कोई एक्सेस की फाइल है तो हम उसको ओपन करेंगे यहाँ से, उसको सिलेक्ट करके, तो जो उसका डाटा है वो यहाँ पे एक्सेल में इंपोर्ट हो जाएगा, मतलब उसका सारा डाटा यहाँ पे एक्सेल में हम लेके आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम वेबसाइट से लेके आना चाहते हैं, किसी से भी वेब से भी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं डाटा, तो हम वेब पे करेंगे, यहाँ पे वो पाथ देंगे, उस वेबसाइट का एड्रेस देंगे। ठीक है जी, गो करेंगे, उसके बाद जो भी डाटा आएगा उसको इंपोर्ट कर देंगे यहाँ पे, तो वो भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में। अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट की फाइल है, उसका डाटा हम एक्सेल में इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट फाइल की, फ्रॉम टेक्स्ट की ऑप्शन है, फ्रॉम टेक्स्ट से हम डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारे पास SQL सर्वर है, एनालिसिस है, फ्रॉम SQL XML डाटा इंपोर्ट है, फ्रॉम डाटा कनेक्शन विजिट है, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी है। इन सब से हम डाटा एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। एग्जिस्टिंग कनेक्शन अगर देखने हो तो हमारे पास कितने हैं, तो ये हमारे पास एग्जिस्टिंग कनेक्शन है, मगर ये तब है जब हम डाटाबेस एक्सेल में बनाएंगे, कोई डाटाबेस यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। और रिफ्रेश ऑल और कनेक्शन ये सारे इसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट है हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सॉर्ट कैसे करते हैं, इसको सॉर्टिंग ऑर्डर कहते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है जी।
असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी वो हम थोड़ा सा इसमें मज़ीद डिस्कस कर देते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जो है इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं जी। यहाँ पे तो यहाँ पे हम कॉलम का नाम देंगे, उसकी वैल्यूज़ देंगे, सेल कलर करना चाह रहे हैं, फॉन्ट कलर करना चाह रहे हैं, सेल आइकन देंगे, A to Z करना चाह रहे हैं या Z to A करना चाह रहे हैं, तो ये उसके मुताबिक करके हम ओके करेंगे तो ये हमारा सॉर्टिंग ऑर्डर बन जाएगा। तो ये हम एक कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, एक रो वाइज भी कर सकते हैं, मगर कॉलम वाइज ज़्यादा हम फेमिलियर है और कॉलम वाइज हम ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कॉलम वाइज हम सॉर्ट कर सकते हैं। फिल्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिल्टर करने का तरीका, सिलेक्शन करेंगे, फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बॉक्स आ जाएगा, जो भी हम अपना डाटा लेके आना चाह रहे हैं वो फिल्टर हो जाएगा। ठीक है जी। टेक्स्ट टू कॉलम, अगर हमारे डाटा है, हमारे पास अभी डाटा नहीं है, सपोज यहाँ पे मैं कुछ डाटा लिखता हूँ, ठीक है, ये टेक्स्ट है, इसको मैं कॉलम में शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे इस ऑप्शन में जाऊँगा, ये कॉलम में आ रहा है, देखिए ये जैसे ये है, ये हमारा डाटा है, ये इस तरह का आना चाह रही है, तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे। ठीक है जी, इसको सेपरेशन करते हैं, फिनिश करेंगे तो ये तकरीबन सारा जो है डाटा ये कॉलम में चला जाएगा। सही है। तो ये डाटा अगर हम कॉलम में लेके आना चाह रहे हैं तो ये उसकी ऑप्शन है, मगर यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ये ऑफिस जो है ये 2006-7 है, ये 2010 की कमांड है, ये 2010 में अप्लाई होगी। ठीक है जी। आगे रिमूव डुप्लीकेट्स, अगर कोई डुप्लीकेशन आ रही है आपकी पूरे इसमें, पूरे वर्क में, वर्कशीट में कोई डुप्लीकेशन आ रही है या कॉलम में, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे या सिलेक्ट कॉलम करेंगे और ओके करेंगे तो ये आपको बता देगा आपकी कितनी वैल्यूज आ रही हैं। 13 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एट एंड रिमूव्ड, 2 यूनिक्स वैल्यू रिमेन। ये 2 क्यों बता रहा है? एक तो ये यूनिक है, एक कहीं पे और पे हमने स्पेस प्रेस की थी वो यूनिक है। डुप्लीकेट वैल्यूज क्यों इसलिए हैं क्योंकि सभी ब्लैंक हैं और वो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। ठीक है जी, तो ये रिमूव भी कर देगा और उनको यूनिक भी कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन। डाटा वैलिडेशन है क्या, इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं? सपोज यहाँ पे मैं कुछ डाटा देता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं डाटा वैलिडेट करना चाह रहा हूँ तो डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, सेटिंग में जाता हूँ, एनी वैल्यू की जगह सपोज मैं कस्टम लिख देता हूँ, तो ये बिटवीन कस्टमर बिटवीन फार्मूले की जगह मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, या सपोज कोई भी अमाउंट लिख देता हूँ, इसको ओके करता हूँ, तो ये जो है ना, ये मेरा डाटा ये वैलिडेशन में आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये डाटा तमाम मेरा वैलिडेट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें अगर मैं कोई चेंजिंग करना चाह रहा हूँ या कोई इस तरह का डाटा भी फिक्स करना चाह रहा हूँ कि इसमें डाटा में कोई चेंजिंग ना आए, तो वो भी इसमें जाके हम कर सकते हैं। ठीक है, कंसोलिडेट डाटा अगर करना चाह रहे हैं, 2 रोज का या 2 कॉलम्स का डाटा कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, मतलब यकजा करना चाह रहे हैं, इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ऑप्शन अप्लाई करेंगे, मेन्यू अप्लाई करेंगे। ये ऑलरेडी हम सम के साथ भी कर चुके हैं और सम के साथ भी कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर मैं इस कॉलम को, इस रोज को, इस कॉलम को ग्रुप वाइज करना चाह रहा हूँ, मैं ग्रुप करना चाह रहा हूँ कि इसको यकजा कर दूँ, फिक्स कर दूँ, इसमें अमेंडमेंट ना हो, चेंजिंग ना हो, या तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको ग्रुप करता हूँ। रोज को करना चाह रहा हूँ तो रोज को ग्रुप करूंगा, तो ये इस तरह आप देख रहे हैं ये लाइन आ जाएगी मेरे पास। इसका मतलब है यहाँ पे ये मेरे पास ये ग्रुप बना हुआ है, तो ये मेरा ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप खत्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अनग्रुप करेंगे। ओके, तो अनग्रुप करने से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। आगे है सब टोटल की, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली है। सपोज यहाँ पे मैं कोई अमाउंट लिखता हूँ, ठीक है जी, ये अमाउंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे सब टोटल लगाता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी जो है मेरे पास अमाउंट्स आ चुकी हैं। ठीक है जी, यहाँ से शुरू की है, इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से शुरू हुई है, ये मेरी अमाउंट थी, तो ये 5 उसका सब टोटल आ गया। 6 अमाउंट थी, 6 सब टोटल आ गया। 7 ये इसी तरह 7 का, 8 का 8, 9 का 9, और ये इन दोनों का 2 आ गया। ठीक है, ये 2 थे, इन दोनों को प्लस होके 2 हो गया। 12 का 12 आ गया, 1 का 1 आ गया, और इस सब का ग्रैंड टोटल उसने खुद ही कर दिया 50। सब टोटल का मकसद क्या है? अगर हमारी शीट्स बड़ी हों, हमारे शीट में डाटा ज़्यादा हो,
तो उसको हम छोटे छोटे पॉइंट्स में प्लस करते जाते हैं। जैसे कि सपोज अगर हमारी शीट में कोई 20 हेड हो और हम चाहते हैं कि हर हेड का अलग से टोटल हो, तो जो हर हेड का अलग से टोटल होगा हम उसको सब टोटल कहेंगे, और लास्ट पे जो ग्रैंड टोटल होगा सब हेड को टोटल होगा वो हमारा सब ग्रैंड टोटल होगा। तो ये जब हम आगे नेक्स्ट शीट्स पढ़ेंगे या प्रैक्टिस करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो हम उसमें देखते जाएंगे, साथ साथ ये वाली प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है जी, तो ये है हमारा सब टोटल का ऑप्शन। शो डिटेल अगर करना चाह रहे हैं तो ये शो डिटेल की ऑप्शन है, हाई डिटेल करना चाह रहे हैं तो ये हाई डिटेल की ऑप्शन है। ठीक है जी, नजर आ रही है आपको? तो ये ऑप्शन है। ठीक है जी, आज का हमारा लेक्चर डाटे पे कंप्लीट हो चुका है। कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है जी। तो एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। उम्मीद है आपको पहले लेक्चर्स की भी समझ आती होगी। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो हम उसकी गाइडेंस के लिए, रहनुमाई के लिए, उसको हेल्प करने के लिए हर वक्त हाजिर हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर शुरू करते हैं आज का। MS एक्सेल ओपन करने हैं। MS एक्सेल ओपन करने के बाद हम डाटा तक, कल हमारा डाटा का लेक्चर था, डाटा हमने लेक्चर कंप्लीट कर दिया था कल। आज हमारा रिव्यू पे है, तो रिव्यू में देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जी हमारे पास स्पेलिंग की है। ये ऑप्शन किस लिए यूज़ होती है चेक करते हैं। यहाँ पे सपोज मैं कोई भी स्पेलिंग लिखता हूँ, ठीक है, ये स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, अगेंस्ट लिखना था, मैंने अगेन लिखा है। ठीक है जी, स्पेलिंग पे चेक करते हैं जी। स्पेलिंग बता रहा है कि इसके सजेशन दे रहा है अगेंस्ट स्पेलिंग थे, आपने गलत लिखे हैं, नॉट इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में नहीं है, अगेंस्ट इसके स्पेलिंग है। ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं। ओके, तो ये अगेंस्ट स्पेलिंग करेक्शन हो जाएगा, मतलब इस स्पेलिंग आपकी मिस्टेक को यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं आप। ठीक है, F7 इसकी शॉर्टकट की है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च की ऑप्शन। ठीक है, अगेंस्ट के अगेंस्ट अगर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, 8+ क्लिक इसकी शॉर्टकट की है। क्लिक करते हैं जी, सर्च करते हैं। अगेंस्ट के मुतालिक आपको जो है इसकी पूरी डिक्शनरी ओपन कर देगा वो। उसके आगे आपकी प्रेपोजिशन, सिनोनिमस, सब हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। राइट साइड पे आप देख रहे हैं, तो ये उसकी रिसर्च आ जाएगी सारी अगेंस्ट के, सिर्फ एक वर्ड के अगेंस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास थिसार्स की कमांड। थिसार्स हमने वर्ड में भी पढ़ी थी, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। थिसार्स चेक करते हैं जी, थिसार्स है सिनोनिमस, सिनोनिमस और एनोनिमस दोनों आ जाते हैं इसमें। ठीक है, अगेंस्ट, नेक्स्ट टू, अलॉन्ग साइड, बिसाइड, इसके जितने भी मुतरादिफ हैं, एनोनिमस हैं या सिनोनिमस हैं, वो सारे आ जाएंगे। ठीक है जी, ये तो थी थिसार्स की कमांड। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेट की। ट्रांसलेट की कमांड पे क्लिक करते हैं जी। ठीक है, ट्रांसलेट वो पहले उसका सर्च वर्ड आ जाता है, अगेंस्ट ट्रांसलेशन आ जाती है, फ्रॉम किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में, इंग्लिश है हमारे पास, और टू हम करना चाह रहे हैं सपोज उर्दू। ठीक है, ये कमांड अप्लाई करने के लिए आपके पास नेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है जी, ये मैंने उर्दू कर दी, तो ये खिलाफ लिखा आ गया है मेरे पास। सही है जी, तो ये तो थी ट्रांसलेट की। आगे अगर इसमें मैं न्यू कमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ कोई भी, तो यहाँ पे जी वो मेरी आपको शो होगी कि मैंने ये कमेंट, इस पे जाऊंगा तो लिखे आएंगे कि मैंने क्या कमेंट लिखे हैं। ठीक है, इसको डिलीट करना चाह रहे हैं डिलीट कर दें, प्रीवियस, नेक्स्ट, कोई भी ऐड करना चाह रहे हैं। शीट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो सपोज इन कॉलम्स को मैं प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक करते हैं, सिलेक्टेड लॉक सेल्स, पासवर्ड मैं रखना चाह रहा हूँ 1 2 3। ओके, दोबारा कंफर्म पासवर्ड देना है, यही सेम देना है आपने 1 2 3। ओके, अब इन सेल्स में मैं एडिटिंग नहीं कर सकता, ना ही इसमें कुछ कर सकता हूँ, ना डिलीट कर सकता हूँ, ना एडिटिंग कर सकता हूँ, ये मैसेज आ जाएगा। एडिटिंग और डिलीटिंग या एडिशन के लिए मुझे अनप्रोटेक्ट शीट करनी पड़ेगी। अनप्रोटेक्ट पे करूंगा तो मुझसे वही पासवर्ड मांगा जाएगा 1 2 3। ओके, तो ये मेरा अनप्रोटेक्ट हो गई है शीट। ठीक है जी, अब मैं एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, उसमें मैनेज भी कर सकता हूँ और मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। इसी तरह अगर वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वर्कबुक शेयर करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक करनी है तो ये ऑप्शन है, आर यूजर्स टू एडिट चेंजेस, ये सारी इसी से मतलब ऑप्शंस हैं। तो ये हमारा लेक्चर आज का बिल्कुल छोटा सा लेक्चर था।
नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। उम्मीद है आपको हमारे लेक्चर्स की समझ आई होगी। इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी, तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आपको हमारे पहले लेक्चर्स की समझ आती रही होगी और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। आज का हमारा एमएस एक्सेल का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद हमारा एमएस एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी, आपने प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप एमएस एक्सेल समझ नहीं पाएंगे। और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एमएस एक्सेल सीख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, फंक्शंस की, फार्मूलाज की, कमांड्स की, शॉर्टकट कीज़ की प्रैक्टिस बार बार करते रहें ताकि आपको एमएस एक्सेल प्रॉपर तरीके से समझ आ सके और फिर ही आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इसको लेके आगे चल सकते हैं। एमएस एक्सेल आपके काम को ना सिर्फ आसानी देता है बल्कि आपके काम में लॉजिकली आपको ऑथेंटिकेशन भी देता है कि आपको ऑथेंटिक डाटा आपको प्रोवाइड करे। ठीक है जी, तो एमएस एक्सेल हम उसका लास्ट लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा आज का लास्ट लेक्चर व्यू पे है। एमएस एक्सेल अगर किसी ने ओपन नहीं किया अभी तक तो ओपन कर लें सबसे पहले। उसके बाद देखते हैं जी आज हमारे पास क्या क्या करने के लिए है। सबसे पहले है हमारे पास नॉर्मल। तो अभी जो हमारा व्यू शो हो रहा है ये नॉर्मल व्यू है। अगर हम अपना व्यू देखें तो ये हमारा बेसिकली सारा जो है ये नॉर्मल व्यू है। सही है। तो अगर हम इसको पेज लेआउट व्यू पे देखना चाह रहे हैं तो पेज लेआउट व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा व्यू इस तरह का दिखाई देगा। और अगर पेज ब्रेक व्यू पे दिखते हैं तो ये हमारा इस तरह का व्यू दिखाई देगा। इसमें पेज 1, 2, नीचे 3, इसी तरह 13 तक ये जाएंगे, 12 तक नेक्स्ट 13 पेज यहाँ पे आ जाएगा, 14, 15, 16 इसी तरह। फिर नेक्स्ट हमारे पास 24 तक ये जाएंगे, 25 पेज यहाँ पे शुरू हो जाएगा। सही है जी। तो ये था पेज ब्रेक व्यू। आगे नेक्स्ट आता है कस्टम व्यू। जी, तो कस्टम व्यू पे अगर हम अपनी मर्जी का मेन्यू या व्यू देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आएंगे, कस्टम व्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे व्यूज अपने ऐड कर सकते हैं कस्टम व्यू में। नेक्स्ट हमारे पास फुल स्क्रीन व्यू। फुल स्क्रीन व्यू अगर देखेंगे तो इस तरह का व्यू हमारे पास आएगा। तो ये हमारा फुल स्क्रीन व्यू है। स्केप करके वापस आते हैं, हम अपने नॉर्मल पेज व्यू पे वापस जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है ये ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस होती क्या है? ग्रिड लाइंस बेसिकली ये आप देख रहे हैं, ये एक जंक्शन है पूरा, कॉलम का, रोज का और सेल्स का। तो ये हमारी ग्रिड लाइन डिम सी ब्लैक ग्रे कलर में पीछे शो हो रही है लाइनिंग। तो ये हमारी ग्रिड लाइंस हैं। इसको अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो होगा, इसमें ग्रिड लाइंस खत्म हो जाएंगी। तो ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को वापस ग्रिड लाइंस में लेके आने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये हमारा फार्मूला बार है, जहाँ पे हम कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे उसका फार्मूले का फंक्शन शो होता है। ठीक है। अगर हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो फार्मूला बार पे क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला बार ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी हेडिंग्स है, ये रो की, कॉलम की हेडिंग्स हैं और ये रो की हेडिंग्स हैं। अगर हम अपनी हेडिंग्स ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हेडिंग्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी हेडिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। हम वापस हेडिंग्स को लेके आते हैं। जूम साइज सेट करना है, जूम आप कितना लेना चाह रहे हैं इसका। ठीक है, 200% लेके आऊँगा तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारा एक्चुअल है 100%। 100% पे वापस आते हैं। ठीक है, जूम टू सिलेक्शन अगर करेंगे तो इस तरह हमारा व्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम वापस आते हैं अपनी उसी पोजीशन पे। अभी हमारे पास एक विंडो है, ज़्यादा विंडोज़ लेना चाह रहे हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये अभी एट अ टाइम 5 या 6 विंडोज़ खुल जाएंगी। अरेंज ऑल करते हैं तो ये जितनी भी विंडोज़ हैं हमारी, ये सारी आपको दिखाई देंगी। ये 3 विंडोज़ अभी हमारी दिखाई दे रही हैं आपकी। तो ये हमारी 3 विंडोज़ शो हो रही हैं। ये हमारी 3 विंडोज़ हैं। इसको वापस हम अपनी मर्जी से अरेंज कर सकते हैं। विंडो बेसिकली एक ही है, डाटा उसका 3 विंडोज़ में शो हो रहा है कि अगर इसका डाटा हम यहाँ पे लेके आते हैं, इसका हम यहाँ पे ले आते हैं और इसका हम जो है यहाँ पे ले आते हैं। ये बेसिकली एक ही फाइल है, एक ही फाइल में उसके 3 व्यू शो कर रहा है। तो अगर ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं हम ज़्यादा विंडोज़ भी देख सकते हैं। इसमें सपोज इसको वापस लेके आते हैं। सपोज अगर ये काउंट वाला ऑप्शन या फार्मूला वाला ऑप्शन मैं ख़त्म कर देता हूँ तो यहाँ से भी फार्मूला ख़त्म हो जाएगा। सही है। ये देखें, यहाँ पे भी फार्मूला है, यहाँ पे भी फार्मूला है, तीनों पे फार्मूला लिखा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही शीट है। इसमें अगर सपोज मैं यहाँ पे फार्मूला वाला ख़त्म कर दूँ तो ये तीनों पे ख़त्म हो जाएगा।
इससे साबित होता है कि हमारी एक ही शीट है, उसके व्यूज़ 3 आ रहे हैं। ठीक है जी, वापस हम न्यू विंडो पे आते हैं और एक व्यू में वापस आते हैं। फ्रीज पेन करना चाह रहे हैं तो अगर सपोज मैं ये मेरी हेडिंग है और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरा फ्रीज पेन हो जाए, बाकी जो है कॉलम, हर कॉलम पे ये नज़र आए, हर शीट पे, हर पेज पे ये वाला फिक्स रहे और बाकी डाटा फिक्स होता रहे, मतलब मूव होता रहे, तो उसके लिए जो है इसको मैं फ्रीज पेन की कमांड अप्लाई करूँगा। उसके लिए यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है जी, यहाँ पे क्लिक करें, फ्रीज पेन के ऑप्शन पे आए, फ्रीज पेन पे करेंगे तो ये आपका जो है दोबारा अप्लाई करते हैं। अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि वो नीचे वाली रो पे अप्लाई हो गया। हम दोबारा अप्लाई करते हैं, फ्रीज पेन में जाते हैं, अनफ्रीज करते हैं इसको और यहाँ पे क्लिक करके इसको फ्रीज पेन करते हैं। ठीक है जी, तो ये आप देख रहे हैं ये हमारा कॉलम जो है, हेडिंग हमारी फिक्स हो गई है, इसमें डाटा हमारा मूव हो रहा है नीचे, मगर हेडिंग हमारी फिक्स है। ठीक है, फ्रीज पेन का ये फंक्शन है। नेक्स्ट अगर हम अब स्प्लिट करना चाह रहे हैं, उससे पहले हम दोबारा अनफ्रीज करते हैं, क्लिक करेंगे, अनफ्रीज करेंगे। आगे हमारा स्प्लिट का फंक्शन है। स्प्लिट का फंक्शन ये है कि इसको तकसीम कर देगा, जितनी तकसीम आप करना चाह रहे हैं, जितनी पोर्शन बनाना चाह रहे हैं इस शीट के, उतने पोर्शन बन जाएंगे। ठीक है, स्प्लिट फंक्शन ख़त्म करते हैं। हाइड अगर करना चाह रहे हैं डाटे को, सभी शीट्स आपकी हमारी ज़्यादा थी, 3 थी, तीनों को हाइड करना चाह रहे हैं तो ये 3 हमने 2 शीट्स हाइड कर दी और ये एक हमारे पास बाकी बची है। ठीक है, अनहाइड करना चाह रहे हैं तो दोबारा अनहाइड पे क्लिक करेंगे, तो जो अनहाइड करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करके उसको ओके करेंगे तो वो अनहाइड हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये तो था हमारा ये वाले फंक्शंस। और इसको अगर हम सेव करना चाह रहे हैं वर्क स्पेस के तौर पे तो सेव करेंगे तो हमारे सेव ऑप्शन आ जाएगी। स्विच विंडो, विंडोज़ अगर देखना चाह रहे हैं कौन कौन सी विंडो है हमारे पास, तो अभी हमारे पास क्योंकि एक विंडो है तो एक ही शो होगा, अगर ज़्यादा विंडो होंगी तो वो यहाँ पे ज़्यादा शो होंगी। आगे है मैक्रो की कमांड। ये कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लें, ये आपको लाइफ में, मुस्तकबिल में और प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत कारआमद साबित होगी। ठीक है जी, अप्लाई करते हैं जी मैक्रो कमांड। उससे पहले हमारे इसका फंक्शन क्या है समझने के लिए, ये जितना डाटा हमारे पास है, सपोज इसको हम यहाँ से सिलेक्ट आल करते हैं। सिलेक्ट आल के लिए आपको बताया गया था कि यहाँ से सिलेक्ट आल होता है, यहाँ से कॉपी करते हैं और एक और नई शीट लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये पेस्ट हो गया। अब शीट वापस 3 में वापस आते हैं, जो हमारी एग्जैक्ट शीट थी, पहले वाली शीट थी। अब इसमें हम जो है मैक्रो पे जाते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं और मैक्रो का नाम यहाँ पे सपोज लिख देते हैं UYT और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो ये हमारी मैक्रो की रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। इसका फंक्शन क्या है वो हम आगे देखेंगे। इसको हम बोल्ड करते हैं फॉर्मेटिंग में, ये भी हम बोल्ड करते हैं और इसको 7 कलर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको भी कलर दे देते हैं यहाँ से, इसको कोई और कलर दे देते हैं, इसको भी कलर दे देते हैं। ठीक है, इसको सारा जो है बोल्ड भी कर देते हैं, अंडरलाइन भी कर देते हैं। अभी हमने काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेटिंग कर ली है, हम चाह रहे हैं कि यही सारी फॉर्मेटिंग हमारी दूसरी शीट यहाँ पे भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सारी रिकॉर्ड हो चुकी है मैक्रो में। इसको हम वापस व्यू में जाएंगे, मैक्रो रिकॉर्डिंग को स्टॉप रिकॉर्ड करेंगे तो ये हमारी रिकॉर्डिंग जितनी थी वो सेव हो चुकी है। नेक्स्ट शीट में हम जहाँ पे यहाँ पे आ चुके हैं, नेक्स्ट शीट में अब ये वो सारी फॉर्मेटिंग हम मैक्रो के साथ यहाँ पे लेके आएंगे। उसका तरीक़ेकार क्या है, कहीं पे भी क्लिक करें शीट में, मैक्रो पे क्लिक करें, व्यू मैक्रो पे आएँ और ये वाली UYT जिसका नाम हमने लिखा था मैक्रो का, इसको रन करें तो ये जितनी भी हमारी फॉर्मेटिंग है वो ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो ये तो था मैक्रोस। उम्मीद है आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, आपको काफ़ी कुछ समझ भी आया होगा, सीखा भी होगा और प्रैक्टिस करते रहें। बिना प्रैक्टिस के अक्सर समझ नहीं आए, ये नहीं आएगा, ये मैं चीज़ बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ। बिना प्रैक्टिस के आप लोग अक्सर नहीं समझ पाएंगे, ना फंक्शन समझ पाएंगे और ना ही फार्मूले समझ पाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।